दर्शकों नमस्कार। सिटी न्यूज देख रहे तमाम दर्शकों का सिटी न्यूज के हिंदी न्यूज बुलेटिन में मैं अमन खोड़े हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आपको रूबरू कराते हैं अब तक के तमाम खबरों से। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जीने की राह इस पथ दर्शक सुवी शर्माला के साथ। पथदर्शक सुवी शर्माला जीने की राह के बाद अब बारी है खबरों के श्रृंखला की। सर्वप्रथम नजर डालेंगे बुलेटिन के सुर्खियों पर। तो ये थी आज के बुलेटिन की सुर्खियां। अभी एक ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे खबरें विस्तार से। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। आइए अब देखते हैं खबर विस्तार से। मंगलवार की दोपहर खाना खा रहे बाप बेटे में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में बेटे ने बाप का कत्ल ही कर दिया। पुलिस ने हत्यारे बेटे की गिरफ्तारी कर ली है। शहर के पारदीबेड़ा वडाली में यह वारदात मंगलवार की दोपहर घटी। फ्रेजरपुरा पुलिस मामले की विस्तृत जांच निपटा रही है। फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र में आने वाले पारदीबेड़ा वडाली में मंगलवार की दोपहर विनोद महादेव उगड़े नामक बेटे ने बाप महादेव उगड़े का कत्ल कर डाला। ये दोनों बाप बेटे खाना खा रहे थे कि बाप महादेव ने उल्टी कर दी, जिससे बेटा विनोद तिलमिला उठा और उसने घर में रखा पत्थर का सिलबट्टा उठाकर बाप के सिर को बुरी तरह कुचल दिया, जिसमें बाप की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पुलिस पहुंची और पीआई सोलंकी की टीम ने आरोपी हत्यारे बेटे विनोद को गिरफ्तार कर लिया। आगे की जांच निपटाई जा रही है। अमरावती मनपा के मंगलवार को हुए आम सभा में जानकारी जाहिर हुई कि अमरावती मनपा को आगामी 8 दिनों में 50 करोड़ रुपयों का निधि अमृत योजना के तहत मिलेगा, जिससे मनपा ही शहर में जल वितरण का जिम्मा संभालेंगी। अमरावती मनपा ने वैयक्तिक शौचालय योजना के लाभार्थियों के अकाउंट में योजना योगदान राशि जमा करने में भी बढ़त बना ली है। जल्द ही शहर में की स्ट्रीट लाइटें एलईडी से झगमगाएंगी। मंगलवार को मनपा के आम सभा में मंजूर हुए प्रस्तावों और हुए निर्णयों से यह सारी जानकारियां सामने आई, लेकिन मंगलवार को सदन की कार्रवाई कोरम के अभाव में चल नहीं पाई। मंगलवार को अमरावती महानगर पालिका की सर्वसाधारण आम सभा हुई। आम सभा के कार्यक्रम पत्रिका से प्रशासकीय विषय पहले से ही नदारद थे। ऊपर से पार्षद प्रदीप बाजल ने प्राधान्य क्रम पर उनके सवाल लगा रखे थे। जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, सर्वप्रथम अभियंता आर्यम पवार द्वारा की गई डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के फोटो की अवहेलना का मुद्दा उठा। सदन में हंगामा बढ़ते देख सभापति ने अभियंता पवार के निलंबन के आदेश जारी किए, तब जाकर यह हंगामा थम सका था। जिसके बाद अमरावती शहर की स्ट्रीट लाइटें एलईडी से बदलने के प्रोजेक्ट ऊर्जा तज्ञ सुरेश रानडे इन्होंने सदन को समझाया। महावितरण ने आपल्या पॉवर डिस्ट्रीब्युशन करता स्काडा सिस्टीम बसवली आहे। आपण सर्वांनी ती जरूर पाहूया। मी स्वतः त्याला 3दा भेट दिली आहे आणि अतिशय उत्तम प्रमाणे चालून आज तुम्हाला एनर्जी वाटप हे अतिशय तात्काळ क्षणाक्षणाला हे त्यांच्या स्क्रीनवर येत असतं। याने पण त्यांना एक गोष्ट कळली, आपल्या इथे जो डिस्ट्रीब्युशन लॉस म्हणून जो होतो एटीएनसी लॉसेस, ऑथराइज्ड लॉसेस जे असतात ते साधारण 18% 20% असतात। म्हणजे जी एनर्जी आपण वापरता तिला आपल्याकडे पोहोचवण्याकरता आणि 20% एनर्जी मोजावी लागते। परंतु अमरावती शहराचे जे 6 भाग त्यांनी पाडले आहेत त्याच्यामध्ये काही भागामध्ये हा लॉस 59% इतका होतो। याचा अर्थ या वस्त्यांमधून बेअर कंडक्टर जे वरनं ओव्हरहेड वायर्स वरनं नेत आहेत त्याला एबीसी म्हणतात, त्याला ॲल्युमिनियम बंडल्ड कंडक्टर्स असं घेणारे
शहर भर के 3,535 स्ट्रीट लाइटों को नए सिरे से मेंटेनेंस कर सारी स्ट्रीट लाइटें एलईडी से बदली गई तो बिजली बचेंगी, लॉस बचेगा, बिजली का बिल आधा हो जाएगा आदि सब कुछ ऊर्जा तज्ञ राणेडे ने सदन को बताया। जिसके बाद शहर में एलईडी प्रोजेक्ट को सदन ने मंजूरात प्रदान कर दी। शहर की सारी सड़कें अब एलईडी के रोशनी से नहाएंगी, जिसकी टेंडर प्रोसेस जल्द ही आगे बढ़ाने की जिम्मेवारी अब महकमे पर है। आम सभा दौरान एक सदस्य के सवाल पर निगमायुक्त ने कहा कि अमरावती महानगर पालिका राज्य की पहली ऐसी महानगर पालिका बनी है जिसने वैयक्तिक शौचालय का उद्दिष्ट सफल किया है। वैयक्तिक शौचालय के लाभार्थियों के अकाउंट में लाभ राशि जमा करवा देने में अमरावती मनपा ने बढ़त बना ली है। बुधवार को यह सारी जानकारी राज्य के मुख्यमंत्री फडणवीस के समक्ष रखी जाएंगी। बुधवार को मुख्यमंत्री मनपा से स्वच्छ भारत मिशन पर अपडेट लेने वाले हैं, ऐसा निगमायुक्त ने सदन को बताया। मनपा को आगामी 8 दिनों में अमृत योजना के तहत 50 करोड़ का निधि मिलने वाला है। इस निधि से शहर के जल वितरण का काम मनपा शुरू करेंगी। शहर में अब मजीपरा नहीं बल्कि मनपा ही जल वितरण शुरू करेंगी। शहर में यह जानकारी भी आयुक्त ने पानी संबंधित शिकायत का जवाब देते सदन को दी। आम सभा में पार्षद प्रदीप नंदन ने अपने सवालों के प्राधान्य क्रम की सूचना दे रखी थी, लेकिन प्राधान्य क्रम में चुने गए सवालों का पूरा पंचनामा ही पहले की घोषणा में हो चुका था, जिससे सदन में हंगामा भी हुआ। सदस्यों के सवालों को समय नहीं मिलता, ये शिकायत करते सदन सदस्य पार्षद बाजड़ को घेरते दिखे तो रात 11 भी बजे तो भी कार्रवाई चलती रहेंगी। ऐसा बीच बचाव सदन पटल से होता रहा। कई दिनों से नदारद उप महापौर भी बुधवार को सदन में कुछ देर हाजिर थे। बाद में सदन सदस्यों ने एक एक कर सदन छोड़ दिया और जिस सदन में हंगामा हुआ कि हमारे सवालों को वक्त नहीं मिलता, उसी सदन की कार्रवाई कोरम के अभाव में खत्म कर दी गई। अमरावती में रमाई आवास योजना का काम देख रहे अभियंता आर्यम पवार पर मंगलवार को मनपा के सदन ने निलंबन की कार्रवाई की। अभियंता आर्यम पवार ने रमाई आवास योजना के दफ्तर में लगी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनकी प्रतिमा निकालकर दूसरी जगह लगा दी थी, जिस पर भारी विरोध हुआ। सदन में यह मुद्दा जोरों शोरों से उठाया गया, जिस पर आयुक्त और महापौर ने सभापति पटल से अभियंता आर्यम पवार के निलंबन की घोषणा कर दी। मंगलवार को अमरावती महानगर पालिका के आम सभा के कार्रवाई की शुरुआत ही एक अधिकारी के निलंबन से हुई। कुछ दिनों पहले मनपा के रमाई आवास योजना की जिम्मेवारी संभाल रहे अभियंता पवार ने उनके दफ्तर में लगी डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर इनकी फोटो की जगह बदली। जहां पहले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की फोटो थी, वहां महाराणा प्रताप की प्रतिमा लगा दी, जिस पर भारी बवाल हुआ। यह विवाद मंगलवार को मनपा के सदन तक पहुंच गया और सदन में हंगामा होते भांपकर सभापति पटल से अभियंता आर्यम पवार के निलंबन के आदेश जारी हुए। तब जाकर ये विवाद थमा। न्यूज बुलेटिन में अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटेंगे तो देखेंगे कुछ और खबरें। बने रहिए सिटी न्यूज के साथ। ब्रेक के बाद खबरें और भी हैं। ब्रेक पश्चात तमाम दर्शकों का फिर एक बार स्वागत है। मैं हूं अमोल खोड़े और आप देख रहे हो सिटी न्यूज के हिंदी समाचार। आइए अब रूबरू होते हैं कुछ अन्य खबरों से। इस साल इन त्योहारों के वक्त महंगाई का भारी भरकम शॉक आम आवाम को बैठा है। तेल और दालों की बेलगाम कीमतों ने सबका दिवाला निकालने का काम शुरू कर दिया है। दालों की कीमतें इतनी उछाल मार चुकी है कि अब तो दाल के दाम पूछते हुए भी डर लगता है। तुअर के दाल ने चंद घंटों में ही डबल सेंचुरी मार दी।
जिससे लग रहा है कि महंगाई डायन सबका दिवाला निकाल कर ही दम लेंगे। उधर राज्य सरकार ने दालों और तेल की बढ़ती कीमतें स्थिर रखने आनन फानन में नई स्टॉक लिमिट जारी कर दी है। जमाखोरों पर छापेमारी भी हो रही है। शहर के अनाज बाजार में अब तो दाल के दाम पूछने से भी डर लगता है। 70, 80, 90, 120, 150 ऐसी कीमत दाल की रोज बढ़ते ही जा रही थी। लेकिन विगत कुछ घंटों पहले ही तुअर के दाल ने अब डबल सेंचुरी मार दी है। अब तुअर दाल 200 रुपए प्रति किलो के दाम पर है। घर की दाल ही अब मुर्गी के आगे बढ़ चुकी है। बाजार में तुअर की दाल 190-200 रुपए के दाम में बिक रही है। उड़द दाल 130 रुपए किलो तो मूंग दाल 110 रुपए प्रति किलो हो चुकी है। मसूर दाल भी 100 रुपए तो चना दाल भी 100 रुपए किलो बिक रही है। दालों की दरें इससे पहले इतनी कभी नहीं बढ़ी थी। तेल के कीमतों में भी इस बार भारी उछाल आया है, जिससे नागरिक दालों को बस दूर से ही निहार रहे हैं। कुछ भी नहीं बिक रही है तुअर दाल। गरीब आदमी कुछ भी नहीं खा पा रहा है। और दाल तुअर दाल के साथ साथ हर दालों में पूरे अनाज में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है इस साल की बढ़ोतरी हमने कभी नहीं देखी है। क्या लगता है दाल की कीमतें कम हो जाएंगी? अब सरकार अगर कुछ एक्शन लेंगी तो भाव कम होंगे। गिरेक खा नहीं रहा दाल, भाव सुन के भग जा रहे गिरेक। लाख की दाल खाना पसंद कर रहे तुअर दाल। तुअर की दाल जा ही नहीं रही, खा ही नहीं रहे, बोनी नहीं हो रही तुअर दाल। जैसी की वैसी लगी है। महंगाई की मार बहुत खराब है लोगों को। क्या लगता है आपको दाल के भाव क्यों बढ़ रहे हैं, कीमतें क्यों बढ़ रही है? कारण बता नहीं सकते, गवर्नमेंट जमाखोरी वाले को बता नहीं सकते गवर्नमेंट का। दालों के बोने नहीं हो रहे, नहीं दिख रही, हम थोड़े लगे तो। दालों की जमाखोरी और कालाबाजारी के चलते ही दलहनों में इतना उछाल आया, ऐसा कहते राज्य सरकार ने आनन फानन में नई स्टॉक लिमिट जारी कर बिग बाजार और अन्य ठिकानों पर छापेमारी भी की। राज्य सरकार के खाद्यान्न मंत्रालय ने 26 सितंबर तक के लिए ताजा स्टॉक लिमिट जारी की। विभाग रोजाना संबंधित विभागों से स्थिति का जायजा लेगा, जमाखोरों पर सख्त कार्रवाई करेगा। यह भूमिका सरकार की है, लेकिन दालों के अचानक बढ़े कीमतों से जनता बेहाल है। यह हालिया स्थिती है। मजुरी आम्हाला 100 रुपये मजुरी काय पुरावा आम्हाला जर असं सस्ता द्या। लय महागाई नका लाव, तिकडे न्या आता तुमच्या देशामध्ये। इकडे आमच्या देशात सस्ता मजुरी करून मारा लागलो आम्ही। मजुरी भेटा ना आम्हाला। वांगे 25-30 रुपये किलो होऊन राहिले, काय खावा आम्ही गरिबांनी। लसूण घ्यायला लागला 30 रुपये पाव, डाळीचे 200 रुपये महाग लावली। ही डाळ जराशी सस्ता करा, वांगी खाऊ मरून राहिलो आम्ही। राबीच्या शेंगा खाल्या तर आम्हाला डॉक्टर पंजाबराव देशमुख अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के परिवर्तन पैनल ने बैंक संचालक मंडल चुनाव में दमदार जीत हासिल की है। इस दमदार जीत के उपलक्ष्य में मंगलवार को वराड विकास मंच के कार्यालय में बैंक के नवनिर्वाचित संचालक संजय वानखड़े का भव्य सम्मान किया गया। सभी ने उन्हें जीत की बधाइयां दी। कंपॅरेटिव्ह स्थिती बँकेची उत्तम आहे, पण थोडं इकडे कारण हे मला अर्ध चांगलं आहे। 2010च्या तुलनेत यावर्षी बँकेची परिस्थिती उत्तम आहे, पण आम्हाला ही बँक अजून मोठी करायची। बँकेचं एनपीएचं प्रमाण थोडं वाढते आहे, ते कमी करणं हे पहिलं उद्दिष्ट आणि नंतर हिचा व्यवसाय 1500 कोटीपर्यंत 5 वर्षात पोहोचत आहे। त्या दृष्टीनं प्लॅनिंग आखून दरवर्षी टार्गेट पूर्ण करत नेहमी हा आमची दुसरी प्रायोरिटी आहे। आणि तिसरी प्रायोरिटी आमची ही आहे की हिला मल्टीस्टेट शेड्यूल कोऑपरेटिव्ह बँक करायची आहे। त्या दृष्टीनं प्रयत्न करणं, नवीन ब्रँचेस उघडणे, सुसज्ज करणे, हिचे कारभार सुरळीत करून देणे चौथी प्रायोरिटी आहे। हिला सगळे जे मॉडर्न बँक करायसाठी जे लागतं, SMS बँकिंग, ATMs, हे सगळ्या सुविधा उपलब्ध करून देणं, हे सगळ्या आमच्या प्रायोरिटीचे क्रम्स आहेत। 2010 पर्यंत कशी परिस्थिती होती बँकची, जे तुम्ही मग 2010 पर्यंत
मंगलवार को शहर के मुदोलकर पेठ और शारदा नगर के महिला मंडल ने नवरात्रि के अवसर पर कन्या पूजन किया। भाजपा की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का संदेश जारी हुआ। भाजपा के महिला आघाड़ी ने मंगलवार को शारदीय नवरात्रि उत्सव के उपलक्ष्य में कन्या पूजन कार्यक्रम लिया। शारदा नगर के प्राइमरी स्कूल में यह कन्या पूजन कार्यक्रम हुआ। भाजपा महिला आघाड़ी की महाराष्ट्र प्रदेश महामंत्री अर्चना डेहनकर और महिला मंडल की उपस्थिति में यह कन्या पूजन कार्यक्रम संपन्न हुआ। ठरवलेलं आहे की विकासाची कामं करत असताना सामाजिक बांधिलकी जोपासणं देखील गरजेचं आहे की एकंदरीत या देशामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये जर गाव आणि जिल्ह्यांची सरासरी पाहिली मुलीच्या जन्माची तर ही मुलांच्या तुलनेमध्ये कमी आहे आणि मुलींचा जन्मदर कमी असल्यामुळे भारतीय जनता पक्षाने समाजामध्ये जनजागृती करण्याचा संकल्प केला आणि त्याच अनुषंगाने आज अमरावती शहराने बेटी बचाओ बेटी पढाओ या अभियानाच्या अंतर्गत कन्यापूजनाचा कार्यक्रम केलेला आहे। आपल्या पुरातन संस्कृतीमध्ये निश्चितच महिलांना उच्चस्थान आहे असं आपण आजही आपल्या ऐकवत आहे, पण असं सगळं असताना एकीकडे महिलांची मुलांची पूजा करायची आणि दुसरीकडे त्या मुलीला जन्माच्या आधी पोटातच मारून टाकायचं आणि जन्म झाल्यानंतरही तिच्यावर अन्याय अत्याचार करायची ही मानसिकता आजही समाजामध्ये कायम आहे आणि म्हणून या सगळ्या गोष्टींना कुठेतरी थांबवण्याच्या दृष्टीने माननीय प्रधानमंत्रीजी आणि या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजी यांनी सरकारमध्ये या अभियानाला सुरुवात केली आणि या अभियानाला अजून चांगला प्रतिसाद मिळावा आणि राजकीय पक्ष म्हणून भारतीय जनता पक्षाने देखील या अभियानाला हाती घेतलेला आहे आणि म्हणून आम्ही सगळ्या महिला मोर्चा आणि भारतीय जनता पक्षाचे सगळे मान्यवर आणि या अमरावती शहरामध्ये सुरेखाताई लुंगारे या बेटी बचाओ बेटी पढाओ अभियानाच्या प्रमुख म्हणून त्यांची नियुक्ती झाल्यानंतर या कार्यक्रमाचं इथे आयोजन केलं आणि चांगल्या पद्धतीने या कन्यापूजनाच्या माध्यमातून मुलीचं काय महत्त्व आहे, मुलीला आपण जन्माला घातलं पाहिजे हा मेसेज देण्याकरता आम्ही आज हा कन्यापूजनाचा कार्यक्रम इथे केला। नवरात्रीच्या पावन पर्वावर 251 कन्यांचं या ठिकाणी आम्ही कन्यापूजन केलेलं आहे। देशाचे पंतप्रधान माननीय श्रीमान नरेंद्रजी मोदी यांचे 3 महत्त्वाकांक्षी उपक्रम आहे। एक नमोमी गंगे, बेटी बचाओ बेटी पढाओ आणि तिसरा आहे स्वच्छ भारत। तर त्याच्यातलाच एक बेटी बचाओ बेटी पढाओ हा एक भाग म्हणून जनजागृतीच्या दृष्टिकोनातून संपूर्ण राष्ट्रभर नवरात्रीच्या निमित्तानं कन्यापूजनाचा कार्यक्रम ठिकठिकाणी राबवण्यात येत आहे आणि आज त्याचाच एक भाग म्हणून अमरावती शहर जिल्ह्याची जबाबदारी माझ्यावर दिल्याच्यानुसार आज या ठिकाणी मुदोलकरपेठ महिला मंडळाच्या शाळेमध्ये आम्ही 251 कन्यांचं कन्यापूजन या ठिकाणी केलं। कन्याचं पूजन करत असताना आम्ही सौभाग्याचं स्त्रीचं जे लेणं आहे ते त्या मुलींना ओटीमध्ये दिलं, हळद कुंकू लावले, त्यांचे पाय धुतले, त्यानंतर त्यांना अलता लावला आणि ओटीमध्ये आम्ही टिकलीचं पॅकेट, कानातलं, गळ्यातलं, त्याच्यानंतर रुमाल, जे सौभाग्याचे 5 दागिने आहेत ते 5 दागिने आम्ही देऊन ह्या सगळ्या 251 मुलींचा या ठिकाणी एक भावपूर्ण स्त्रीचा सन्मान, स्त्रीचा दर्जा आणि स्त्रीचं संरक्षण व्हावं या दृष्टिकोनातून आम्ही या ठिकाणी त्यांचं पूजन केलं। मंगलवार से 12 तहसीलों के 93 रेती घाटों की ई नीलामी शुरू हुई। ई निविदा का विस्तृत ब्यौरा तथा ई नीलामी पद्धति जिलाधीश कार्यालय की वेबसाइट पर प्रसिद्ध की गई है। ई नीलामी प्रक्रिया में सहभाग लेने के लिए निविदाकारों को पैन कार्ड, वैट रजिस्ट्रेशन आवश्यक है। यह प्रक्रिया 30 सितंबर 2016 तक। दिनांक 20 अक्टूबर सन 1962 का वह मनहूस दिन, यानी आज से 53 साल पहले
पंचशील के सिद्धांतों की धज्जियां उड़ाते, मित्रता की पीठ में खंजर घोंपते चीन ने भारत पर आक्रमण कर दिया। कारण मात्र एक था, सीमा विस्तार। कृष्ण मेनन संरक्षण मंत्री थे। उन दिनों वे खुद भी गफलत में रहे और हमारे प्रधानमंत्री नेहरू तथा समस्त देश को गफलत में रखा। नेहरू के पंचशील के सिद्धांतों को, मैत्री को धत्ता बताते चाओ एन लाय ने चीनी हिंदी बाय बाय कहते हमारे हजारों सैनिकों की हत्या करते सैकड़ों वर्ग मील जमी हथियार ली। उन दिनों हमारे सैन्य के पास आधुनिक हथियार न थे। सन 1800 के ब्रिटिश कालीन काल बाह्य हो चुके तमंचे थे जिनके बल पर युद्ध नहीं लड़ा जा सकता था। फिर भी हमारे जांबाज जवान लड़ते रहे। जवानों ने मोर्चा संभाला तो मातृशक्ति ने गृह का मोर्चा संभाला। गजब की एकता की भावना निर्मित हुई। सब और देश प्रेम उमड़ पड़ा। चीन की भव्य तैयारी और भारतीय नेताओं की लापरवाही ने आखिर भारत को करारी मात खाते सर झुकाना पड़ा। इस पर समस्त भारत कृष्ण मेनन पर क्रुद्ध हुआ और नेहरू का यह कहना कि वह बंजर जमीन है, वहां घास का तिनका तक नहीं उगता, सुलगने में घी का काम कर गया। विदेशों से तत्काल शस्त्र मंगाए गए। विदेश नीति में परिवर्तन करते देश के संरक्षण नीति, जिसका श्रेय तत्कालीन संरक्षण मंत्री यशवंतराव चौहान को जाता है, बदली गई। भारतीय सेना अब नवीनतम युद्ध सामग्री से लैस हुई। मोर्चे पर तो हमारे जवान जी जान की बाजी लगा देंगे, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमारे स्वार्थी राजनीतिज्ञों ने भारत की बाजार पेट विदेशों के लिए खुली कर दी। अब हमला सीमाओं पर नहीं, घर के बेडरूम से और ड्राइंग रूम से शुरू हुआ। टीवी सतत उकसाते रहे विदेशी माल खरीदने और हम स्वदेशी छोड़कर विदेशी के दीवाने हुए जा रहे हैं। भूल गए हम पर हुए आक्रमण को, भूल गए हमारे अपनों के बलिदान को। बस ललचा रही है विदेशी वस्तुएं, जा रहा है देश का पैसा विदेश को। नेता खुश है अपनी मस्ती में, चाहे आग लगी सारी बस्ती में। काश गांधी के सिद्धांतों को हम अपनाते, स्वदेशी का आग्रह रखते और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते, तो हमारे मुफ्त आदरांजलि होती उन जवानों को। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए। शारदीय नवरात्रि उत्सव में मैया के विभिन्न दरबारों में श्रद्धालु बड़े श्रद्धा भाव से हाजिरी लगाने पहुंच रहे हैं। शहर के अंबा एकवीरा मंदिर में जैसे भाविकों की भारी भीड़ विदर्भ भर से उमड़ रही है, वैसे ही मैया के नेर पिंगलाई के दरबार में हाजिरी लगाने भी भाविकों की भारी भीड़ उमड़ रही है। यहाँ पहाड़ी चढ़कर भक्त मंदिर पहुंच रहे हैं और मैया के आशीष प्राप्त कर रहे हैं। बुधवार को सभी पूरे श्रद्धा भाव से दुर्गाष्टमी मनाएंगे। इसी दिन महानवमी भी है। फिर गुरुवार को दशहरा उत्सव से शारदीय उत्सव का समापन होगा। सध्या नवरात्र सुरू आहे आणि नवरात्रामध्ये विदर्भ असो किंवा महाराष्ट्र संपूर्ण देशामध्ये नवरात्र उत्सव साजरा होतोय। विदर्भामध्ये अनेक शक्तिपीठ आहे, माहूरगड आहे, त्यानंतर अंबा मातेचं एकविरा संस्थान आहे अमरावतीचं, त्यानंतर अमरावतीवरून 30 किलोमीटर आणि मोर्शीवरून 23 किलोमीटर असलेलं पिंगळाई देवीचा गड आहे। नवसाला पावणारी ही देवी आहे आणि 400 ते 500 वर्ष पुरातन ही देवी इथे स्थापना झाली होती अशी भाविकांची आख्यायिका आहे आणि नवसाला पावणारी सुद्धा ही देवी अशी आख्यायिका आहे। नवरात्रामध्ये रोज हजारो भाविक देवीचं दर्शन घेतात आणि आज अष्टमी असल्यामुळे सकाळी 3 ते 4 वाजतापासून इथं भाविकांची मांदेडी आहे, रीग लागलेली आहे। अशातच माझ्यासोबत काही भाविक आहे, त्यांच्याशी जाणून घेऊया देवीबद्दलचं आणखी काय महत्व आहे। सध्या नवरात्र सुरू आहे आणि रोज हजारो भाविक दर्शन घेतात, तुम्ही पण एक सुद्धा भाविक आहे, काय सांगताय? तर मी इथे गेल्या 35 वर्षापासून या मंदिरामध्ये दर्शनाला येतो। 4-5 दिवस माझा मुक्काम राहतो आणि एक जागृत देवस्थान या आपल्या विदर्भात हे एक शक्तीपीठ पिंगळाई देवीचं आहे आणि याचे बरेच लोकांना साक्षात्कार सुद्धा झाले। तर अत्यंत साक्षात्कार होऊन काही लोकांच्या समस्या सुद्धा इथे सुटलेल्या आहेत।
एक जागृत देवस्थान म्हणून आम्ही याच्याकडे पाहतो आणि याची पूजा अर्चा वगैरे नवरात्राचे 10 दिवस मालुमकर जो परिवार आहे हा अत्यंत साजरा करतात आणि संध्याकाळी ते खापरीचा कार्यक्रम होतो. विदर्भामध्ये फक्त 2च संस्थान असे आहे, एक पिंगळाई देवी गेट आणि एक तळेगाव ठाकूरचे. इथेच हा खापरीचा कार्यक्रम जुन्या वंश परंपरेनं जसं भोसलेखाली होतं त्याच पद्धतीनं हा कार्यक्रम इथे रात्री 10ला चालू होऊन पहाटे 4ला त्या खापरीचं विसर्जन केलं जाते. असा हा इथला एक अभूतपूर्व सोहळा आहे. जिले के नरनाड़ा किले पर हजरत बुरहानुद्दीन औलिया के दरगाह पर शीश नवाने भाविक निरंतर पहुंचते रहते हैं, लेकिन वन विभाग तमाम श्रद्धालुओं से मरम्मत कर के नाम पर उगाही करता है। यह पैसा किस काम पर खर्च होता है और यह कर वसूली शासकीय है या अवैध रूप से, यह जानकारी बशीर आजाद ने वन संचालक त्यागी से मांगी है। संबंधित विषय में हमने अपने अमरावती जिले के संचालक डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी साहब को भी जो है तो शिकायत पेश की है। इसके अलावा संबंधित जितने वन विभाग के अधिकारी हैं उनको भी ये शिकायत भेजी जा चुकी है कि आपके जो वन विभाग के शाहनूर गेट पर तपासनी गेट पर जो कर्मचारी और अधिकारी है वो नाजायज पैसे की वसूली कर रहे हैं। शाहनूर विकास समिति के नाम पर जो पैसा जमा किया जा रहा है वो पैसे का कहाँ उसका भुगतान हो रहा है, कहाँ उसको खर्च किया जा रहा है। इस संबंध में हमने पुलिस पाटिल और ग्राम पंचायत के सदस्य से भी बात की है, उनका साफ इस बारे में इनकार है। तो ये पैसा आखिर जाता कहाँ है, इस विषय में भी हमारी कॉरेस्पॉन्डेंस आगे भी जारी रहेंगी। मानव अधिकार के एक्टिव मेंबर के हैसियत से मैं इस बारे में तफ्तीश कर रहा हूँ और आगे भी मेरी तफ्तीश शुरू रहेगी। विगत साल भर से बंद अमरावती महानगर पालिका के उप महापौर का कक्ष मंगलवार को खुल गया। उप महापौर शेख जब्बार मंगलवार को महानगर पालिका पहुंचे, तब उनका कई पार्षदों ने स्वागत किया। अपने कक्ष में वे कुछ देर बैठकर सदन के कार्रवाई में भी शामिल हुए थे। प्रशासकीय विषय मुस्लिम धर्मियों का नया साल अभी शुरू है। मुहर्रम की 5 तारीख हाल ही में संदल और लंगर के कार्यक्रम से शहर में मनाई गई। शहर में हजरत पहलवान शाह बाबा के भव्य संदल का आयोजन हुआ, जिसके पूर्व दरगाह पर भव्य लंगर का आयोजन हुआ। अनेकों भाविकों ने इस लंगर का लाभ लिया। चलिए अब देखते हैं आज का कार्टून कोना। देखेंगे आज हमारे व्यंग्य चित्रकारों ने किस वस्तु स्थिति पर व्यंग्यवान चलाया। आइए अब करते हैं मौसम समीक्षा। देखेंगे आज के और कल के मौसम का हाल। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस तो न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रखा गया। बात करें बुधवार की तो बुधवार को शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। तो दर्शकों, अब तक के इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब देखेंगे बुलेटिन की सुर्खियां। सिटी न्यूज के बारे में आप सभी से सुझाव एवं विचार सादर आमंत्रित है। हमारा पता है सिटी न्यूज चैनल कार्यालय मातोश्री आर्केड सहकार भवन के सामने, मोर्शी रोड, अमरावती। हमारा दूरभाष क्रमांक 3298161।
हमारी वेबसाइट है www.citynews.net.in। सिटी न्यूज पर ताजा तरीन खबरों और कार्यक्रमों की श्रृंखला निरंतर जारी है। कुछ और ताजा तरीन खबरों को लेकर जल्द लौटते हैं, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय।